ओम शांति। आपको स्वागत है आपके YouTube चैनल पर सीक द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन। और आज के हम 340वें दिन के ईश्वरीय वरदान में परमपिता परमात्मा में बिंदु रूप परमात्मा को कहा जाता है ज्ञान का सागर सिंधु, और हमें उनके बच्चे बिंदु मतलब कि प्रकाश। तो आत्मा एक पॉइंट है, एक लाइट है, एक ऊर्जा है। वैसे ही परमात्मा भी एक पॉइंट है, एक लाइट है, एक ऊर्जा है। वो एक सोल है, और सोल दिखती कैसे? पॉइंट, या कहें इसको बिंदु कहें। तभी हम माथे पर बिंदी या टीका लगाते हैं भारतवर्ष में। वो यादगार है कि मैं आत्मा, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहाँ पर इस शरीर में हम बैठ करके शरीर को, जिसको कहें कि एक रोबोट कहें या पुतला कहें, इसको हम चलाते हैं कर्म करने के लिए। तो मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा आपके साथ में, इस मुख के द्वारा आपके साथ में ये ज्ञान को शेयर कर रहा हूँ। तो ये भी कहना सही होगा। तो देखें वरदान में बाबा कहते क्या है। बाबा कहते हैं बिंदु रूप में स्थित रहे उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बाबा। अगर अपने आप को आत्मा माने, जिसको कहते हैं बिंदु माने हैं, तो फिर बिंदु का है क्या संसार में? ये शरीर भी अपना नहीं है। बिंदु ने, आत्मा ने इस शरीर को अपनाया हुआ है, लोन पर लिया है इस दुनिया में। और मैं आत्मा बिंदु और आप आत्मा में बिंदु स्वरूप इस शरीर को यूज़ करके, अपने शरीर को इस्तेमाल करके कर्म कर रहे हैं। तो आत्मा का ये शरीर भी लोन पर है, और जो आजू बाजू जो चीज़ें दिखती हैं, वस्तुएं दिखती हैं, वो भी सब कुछ लोन पर है। और फिर मेरा है क्या फिर इस दुनिया में? तो जो साथी हैं, संबंधी हैं, वो भी कुछ समय के लिए हैं। कोई भी परमानेंट नहीं है, हर कोई टेम्परेरी है। तो फिर मेरे कौन है? तो इसलिए परमात्मा कहते हैं सब कुछ मुझे मान लो। तो बिंदु रूप में स्थित रहे उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भवा। विस्तार में चलते हैं। सदा स्मृति में रखो कि हम बाप के नैनों के सितारे हैं। कहते हैं ना, कोई पिताजी कहते हैं ये तो बच्चा मेरे नैनों का सितारा, मतलब कि पिता की बात मानने वाला। तो नैनों में सितारा अर्थात बिंदु ही समा सकता है ना। कि बोलते हैं नैनों में चमक आ गई, उनकी आंखों में तो बिल्कुल चमक आ गई। वो चमक को क्या कहते हैं? जैसे कि कोई सितारा चमक गया हो। तो हम भी परमात्मा की आंखों के सितारे। परमात्मा की तो ऐसे दो फिजिकल आइज तो है नहीं, उनका तो कोई शरीर है नहीं। परमात्मा के मन की आंखों का सितारा हम बने। तो आंखों में देखने की विशेषता भी बिंदु की है। तो बिंदु रूप में रहना, यही उड़ती कला में उड़ने का साधन है। बिंदु रूप मतलब कि सोल कॉन्शियस रहना, अपने आप को आत्मा समझना, और दुनिया में चलने वाले सारे ड्रामा को, सारे पार्ट को, सारी आत्माओं की अपनी अपनी एक्टिंग को साक्षी होकर के, डिटैच होकर के, जैसे एक मूवी स्क्रीन पर देख रहे हो आप, वैसे देखें। तो आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी, आप डिटैच हो जाएंगे। बिंदु बन हर कर्म करो तो लाइट रहेंगे। लेकिन अगर शरीर समझ करके हर कर्म करा तो मेरा तेरा आ जाएगा। कोई भी बोझ उठाने की आदत ना हो। मेरे के बजाय तेरा कहो। किसका तेरा? मतलब परमपिता परमात्मा का। सब कुछ तेरा है। तो डबल लाइट बन जाएंगे। और अगर हमने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, जैसे हमने कल बात करी थी, मेरा आइडिया, मेरी सोच, मेरे तरीके से होना चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मेरा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कुछ अगर हम सोचें तो फिर सब कुछ बोझ हो जाता है। स्व उन्नति व विश्व सेवा के कार्य का भी बोझ अनुभव नहीं होगा। स्व की उन्नति व विश्व सेवा के कार्य का भी बोझ अनुभव नहीं होगा। ऐसे नहीं कोई लोग हाय कितना करना पड़ रहा है, अपने लिए तो टाइम नहीं है, दुनिया के लिए कैसे टाइम निकालें। काफ़ी सारे लोग कहते भी हैं इसको। लेकिन हम जितना सोल कॉन्शियस होते जाएंगे उतना आप औरों के लिए भी समय निकाल पाएंगे सेवा माध्यम से। औरों के लिए समय निकालना मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ में इधर उधर घूमने, पार्टी वार्टी करने, वो वाली बात नहीं हो रही है। स्पिरिचुअल सेवा की बात हो रही है। उनके लिए आप समय निकाल पाएंगे। इसको कहा जाता है आज का ईश्वरीय वरदान। इसी के साथ में ओम शांति।